नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना हालिया है, हाल फिलहाल की है। घटना है मध्य प्रदेश के इंदौर की। इंदौर में एक इलाका है कनाड़िया। कनाड़िया थाना भी है, इलाका भी है। और वहाँ पर एक गांव है झलारिया। झलारिया गांव के पास के एक तालाब के किनारे रात करीब 1 बजे के आसपास 17 अगस्त 2026 यानी अभी बिल्कुल हाल में 3-4 दिन पहले सड़क के किनारे एक लड़का पूरा भीगा हुआ गाड़ी देखकर, एक कार देखकर, एक वाहन देखकर वो जोर जोर से रुकने का और इशारा भी कर रहा था और चिल्ला भी रहा था। दरअसल वो गाड़ी पेट्रोलिंग वाहन थी कनाड़िया थाने की, जिसे एफआरवी वहाँ पर कहा जाता है। हेडलाइट में उसने बच्चे की चिल्लाहट और बच्चे का हुलिया रंग रूप कीचड़ से सना हुआ पूरा भीगा हुआ देखा। एफआरवी गाड़ी के पुलिस कर्मियों ने गाड़ी वहाँ रोक दी। बच्चे से पूछा, क्या बात है, इतनी रात तुम अकेले यहाँ सड़क पर कैसे हो? बच्चे ने कहा कि मेरे पिता ने, मेरे पापा ने मेरी माँ को मार डाला, फिर मुझको और मेरी बड़ी बहन को इसी तालाब में फेंक दिया। मैं थोड़ा थोड़ा तैरना जानता था, लेकिन हाथ पांव मारकर किसी तरह 2-3 घंटे बाद इस किनारे पर पहुंच पाया। पहली गाड़ी आपकी दिखाई दी, इसलिए मैं हाथ निकाल कर या हाथ से इशारा देकर आपको अपनी बात बताना चाहता था। एकदम उसकी बात सुनकर भौचक्के के रह गए जो पुलिसकर्मी उस एफआरवी के साथ चल रहे थे। उन्होंने कहा, कहाँ है? उसने दिखाया कि देखिए, मैं इस तरफ से आया हूँ। टॉर्च लगाकर पुलिसकर्मियों ने देखा तो वास्तव में वहाँ से बाहर निकलने का उसका रास्ता बना हुआ था। फिर उन्होंने कहा, बहन तुम्हारी कहाँ है? बोले, बहन का मुझे पता नहीं, उसको पहले फेंका था और मुझे बाद में फेंका था। मैं रोने लगा था, मुझे 4-5-6 थप्पड़ मारकर चुप कराया और ज़ोर से घुमाकर ज़ोर से मुझे फेंक दिया। मैं पानी के भीतर नहीं, मैं गिरा उसमें जो जलकुंभी होती है, जो पौधों, जो बहुत ढेर सारी झाड़ियाँ, जो जल की लतरें होती हैं, उनके बीच में गिरा। मैं डूबता जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे उन्हीं लतर को पकड़कर बाहर आता गया और बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा। उन्होंने पूछा कि तुम्हारी माँ कहाँ है? उन्होंने कहा, माँ भी वहीं किनारे की तरफ कहीं, माँ को भी उसने मार के फेंका है, क्योंकि वो चिल्ला रहा था कि अपनी माँ के पास जाओ। मैंने वहीं तुमको भी माँ के साथ ही तुम भी मर जाओ, इस तरह की बातें वो कर रहा था। खैर, पुलिस ने फौरन अपने थाने को इत्तला की। थाना अध्यक्ष तमाम पुलिस फोर्स के साथ वहाँ पहुँच गए। फिर ये पता लगा कि इसका बाप, इसका पिता कहाँ का रहने वाला है। उसने पूरी बात बताई। खैर, उसको उसी गांव में, झलारिया गांव के पास ही पुलिस ने भोर होते होते गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उससे पूछा गया कि तुम्हारी पत्नी कहाँ पर है? उसने बताया, मौके पर ले जाकर दिखाया कि मैंने यहाँ मारा था। बच्चों को फेंकने के बाद मैं ये देखने आया था कि वो मरी है कि नहीं मरी है। मुझे लगा कि उसकी सांस चल रही है। मैंने घसीट कर उसे इस जगह तालाब के भीतर डाल दिया है। पुलिस ने उस जगह पर जब देखा तो वाकई उसकी पत्नी की लाश पानी के भीतर मिल गई। फिर पुलिस को ये शंका हुई कि लगता है इसकी बहन भी, यानी जो लड़का 8 वर्ष का था, वो अजय उसका नाम था, तो उसने अपनी बहन का नाम माही बताया था, जिसकी उम्र 10 साल के आसपास थी। तो पुलिस को ये लगा कि ज़रूर इसने इसको यहीं पर कहीं फेंका होगा, या हो सकता है इसकी तरह ही वो बच के किसी किनारे चली गई हो। पुलिस ने सघन अभियान चलाया, लेकिन पुलिस को यकीन हो गया कि ज़रूर उसकी मृत्यु तालाब के भीतर ही हो गई। एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया और एसडीआरएफ की टीम ने जब ढूंढना शुरू किया तो तालाब के गहरे भाग में माही का भी शव बरामद हो गया। यानी उस व्यक्ति ने उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी और अपनी बच्ची की
तालाब में डुबोकर हत्या कर दी। बेटे को भी हत्या के इरादे से ही उसने फेंका था, लेकिन बेटा किसी तरह से बच गया। ये वहीं कनाड़िया के झलारिया के निवासी थे। सभी लोग। 8 साल का अजय था। अजय की माँ अनीता बाई, जिसकी उम्र 32 साल, और बहन माही 10 साल, इनकी हत्या हो चुकी थी। अनीता के मायके पक्ष ने भी सुनील पर लंबे समय से अपनी बेटी अनीता के प्रताड़ना के आरोप लगाए। अनीता के पिता सुखराम ने बताया कि करीब 10 साल पहले भी मारपीट की थी और सुनील के खिलाफ 10 साल पहले पुलिस में शिकायत भी की गई थी, लेकिन वो अनीता मायके में रहने के बजाय ससुराल में ही रहना पसंद करती थी, या ससुराल में ही रहने की जिद में वो पति के साथ ही वहाँ रुक गई थी। खैर, वहाँ पर लोगों ने ये बताया कि पति सुनील को इस बात का शक था कि मेरी पत्नी के अवैध संबंध हैं, लोगों से अनैतिक संबंध हैं। बार बार वो ये शक करता था और बार बार अपनी पत्नी के साथ मारपीट और झगड़ा भी किया करता था। हालांकि इस मृत्यु के बाद सुनील के ही रिश्तेदार, सुनील चौहान के रिश्तेदार मालती कौशल ने ये बताया कि वो अनायास शक करता था सुनील अनीता के ऊपर, जबकि अनीता के बारे में गांव में, रिश्तेदारियों में कहीं भी कोई बात सुनने को नहीं मिली कि उसका चरित्र खराब था। उस पर चरित्र के संबंध में लगाए गए सुनील के सारे आरोप गलत थे और शक के बिना पे थे। उन्होंने कहा कि अनीता का व्यवहार बहुत अच्छा था, बहुत सहृदय थी। ये सही है कि वो बहुत किसी से भी बात करती थी, बहुत अच्छे से मेल जोल के भाव से ही बात करती थी, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। लेकिन मालती ने बताया कि उन्होंने कभी उसके चरित्र को लेकर कहीं कोई बात न देखी थी न सुनी थी। उन्होंने बताया कि मैं सुनील की बहन हूँ, यानी सुनील मेरा भाई भी है, लेकिन हम लोग अलग अलग जगह रहते हैं और सुनील का जो आरोप अनीता पर था वो बिल्कुल गलत है और बेबुनियाद है। मालती ने बताया कि हमारा उनके यहाँ ज़्यादा आना जाना नहीं था, इसलिए घटना के पूरी ब्यौरे के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। बच्चों की हत्या की वजह पर उन्होंने कहा, सुनील पत्नी की हत्या के मामले में जब झूठ बोल रहा है तो बच्चों के मामले में क्या कहा जा सकता है, क्योंकि जब उसे पकड़ा गया था तो वो बार बार ये कहता था, मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने कुछ नहीं किया, ये मेरे दुश्मनों ने किया। इस तरह की बातें वो पुलिस के सामने करता था। हालांकि जब विशिष्ट श्रेणी वाली पूछताछ हुई तो उसने दोनों हत्याओं की बात कबूल कर ली थी। वो अभी थोड़े दिन पहले ही यहाँ झलारिया में आया था किराए पर। उनके मकान मालिक विक्रम चौधरी ने कहा कि सुनील चौहान करीब 1 महीने पहले परिवार के साथ उसके मकान पर किराए पर रहने आया था। घटना वाली रात सुनील पत्नी को जन्मदिन मनाने की बात कहकर रात करीब 9:30 बजे के आसपास ले गया था। इस दौरान दोनों बच्चे घर में ही थे। पत्नी को बाहर ले जाने के कुछ देर बाद ही वो लौट कर आया और उसके बाद बच्चों को भी अपने साथ ले गया। और बाद में फिर जब रात में पुलिस आई गांव में, तब ये पता लगा कि सुनील की बेटी और पत्नी की मौत हो चुकी है। अजय ने तो अब शुरू में ही पुलिस को अपनी पूरी बात बताई थी। थोड़ा जब हल्का सा वो मानसिक रूप से ठीक हुआ तो उसने बताया कि उस रात मेरे मम्मी और पापा के बीच पैसों को लेकर कुछ विवाद हुआ था। उसके बाद ही उनके पिता सुनील चौहान ने माँ के साथ मारपीट की। बाद में वो उसको लेकर चला गया। थोड़ी देर बाद लौट कर आया कि तुमको भी जन्मदिन मनाने के लिए बाहर ले चलना है। बाहर वहाँ से ले गया और तालाब के पास पहुँचते ही उसने उसको और उसकी बहन को तालाब में फेंक दिया। वो किसी तरह तालाब से बाहर निकल आया और अकेला सड़क तक पहुँचा, जहाँ पुलिस से उसकी मुलाकात हुई और उसकी सूचना पर तत्काल पुलिस ने आरोपी सुनील को तलाशना शुरू कर दिया और 3-4 घंटे में ही उसे झलारिया गांव से ही पकड़ ले आई। पकड़ने के बाद जब पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की
तो उसने पत्नी पर चाकू से हमला करने और बच्चों को तालाब में फेंकने की बात बताई। पहले तो वो ना नुकर करता रहा, लेकिन जैसा मैंने कहा कि विशिष्ट श्रेणी की पूछताछ के बाद उसने इन दोनों की हत्या की बात कबूल कर ली। पुलिस ने जब शव का पंचायतनामा किया तब भी उसको ये दिखाई दिया कि अनीता के शरीर में तमाम शार्प एज्ड वेपन के घाव थे। पूरी रात एसडीआरएफ ने सर्च ऑपरेशन कराया और सवेरे तक माही का शव भी तालाब से। पुलिस की शुरुआती जांच में अनीता के शरीर पर चाकुओं के बहुत निशान मिले थे। गला घोटने की बात भी सामने आई थी। माही की मौत पोस्टमार्टम के मुताबिक डूब कर मरने से हुई, यानी चाकू और गला दबाने के बाद भी उसकी जान बची हुई थी। लेकिन ये देखकर उसे जब शक हुआ कि ये अभी जिंदा है तो उसने घसीट कर उसे पानी के भीतर डाल दिया, यानी मौत उसकी डूबने से हुई। परिजनों के मुताबिक सुनील और अनीता के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। अनीता से दूसरे लोगों की बातचीत पर सुनील को गहरी आपत्ति थी। वो अभी 20 दिन पहले गांव गया था, वहां भी उसने यही आरोप उस पर लगाया। गांव में भी पत्नी से मारपीट की और फिर वो पत्नी और बच्चों को लेकर इंदौर आ गया था। वारदात के समय भी के बाद ये भी सामने आया कि सुनील की बड़ी बेटी अनुष्का उसके साथ नहीं रहती थी, क्योंकि वो उसको भी बराबर, वो थोड़ी बड़ी थी, 14-15 साल की थी, और वो उसके ऊपर भी शक करता था, उसके साथ बहुत मारपीट करता था। तो उसे माँ ने उसके दादा दादी के साथ भेज दिया था जहाँ वो पढ़ती थी। ससुराल पक्ष पहले भी सुनील के खिलाफ मारपीट की शिकायत कर चुका है। सुनील का परिवार भी कांटा फोड़ का रहने वाला था। वो पेशे से ड्राइवर था और किसी कंपनी में वो ड्राइविंग करता था। परिवार के साथ कुछ समय पहले ही वो बापू गांधीनगर से झलारिया में किराए के मकान में रहने आया था। अनीता मूल रूप से देवास जिले के कांटाफोड़ की रहने वाली थी। वो करीब 17-18 साल से इंदौर में रह रही है। पुलिस के मुताबिक मामले की जांच में हत्या के पीछे की पूरी वारदात, घटना की टाइमलाइन और आरोपी के वारदात की योजना उसने पहले से बना रखी थी कि अचानक हुई, इन सभी पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है। खैर, पुलिस अपना काम कर रही है, मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो अजय का बयान है वो ट्रायल के समय बहुत महत्वपूर्ण होगा। बेटे का बयान, जिसने अपनी माँ को भी और अपनी बहन को भी मरते हुए देखा था। पुलिस ने ये बताया कि आरोपी रात में ही भागने की तैयारी में था, लेकिन इसी बीच में जब अजय तालाब के बाहर आ गया, पुलिस आ गई, बड़ी संख्या में पुलिस आ गई और पुलिस गांव में तलाशी अभियान चलाने लगी सुनील के चक्कर में। तो फिर उसने अपना इरादा बदल लिया और वो छुपकर गांव में ही रुक गया। और फिर जब गांव वालों को पता लगा कि पुलिस इसकी तलाश कर रही है, तो वो गांव में जहाँ छिपा हुआ था, पुलिस को उसके बारे में सूचना दे दी गई और पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले गई। पूरी रात भर चले तलाशी अभियान के दौरान एसीपी खजराना, प्रभारी निरीक्षक कनाडिया और तमाम पुलिस की टीमें लगी रहीं और तब जाकर उसकी गिरफ्तारी का काम पूरा हुआ। देखिए, आज की पूरी घटना शक के कारण हुई, सिर्फ और सिर्फ शक की वजह से। पत्नी का लोगों से हंस हंस कर बात करना या लोगों से बातचीत करते समय बहुत ही सहृदय होना। लोगों ने बताया, पास पड़ोस ने भी, रिश्तेदारों ने भी, कि ये उसके स्वभाव में था, वो हर किसी से इसी तरह बात करती थी। लेकिन सुनील को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी कि ये किसी दूसरे से इतना हंस हंस कर या इतना सहृदय होकर बात करती है। और अनीता का ये स्वभाव ही उसके लिए काल बन गया। उस दिन, जिस दिन की घटना है, पति पत्नी के बीच पैसों को लेकर विवाद हुआ था। पत्नी ने सुनील से पैसा देने को कहा। पत्नी का जन्मदिन था उस दिन और उसने ये कहा कि हमें कुछ पैसे दे दीजिए, बच्चे सवेरे से बाहर खाना खाने की जिद कर रहे हैं,
तो मैं थोड़ी सी मिठाई और कुछ खाने का सामान बाजार से लाकर बच्चों को घर में ही खिला दूंगी ताकि बच्चे खुश हो जाएं। ये बात सुनते ही सुनील ने अनीता को 3-4 थप्पड़ मार दिए। फिर उसे पता नहीं अचानक क्या हुआ, उसने कहा चलो तुम्हारा जन्मदिन थे तो मैं तुमको बाहर खाना खिलाऊंगा। और वहाँ से आते समय जहाँ हम लोग खाना खाएंगे, जगह का नाम भी बताया कि वहाँ खाना खाएंगे, और वहाँ से आते समय बच्चों के लिए खाना और मिठाई ले आएंगे, तब उनको खिला देना। और वो जब वो उसको लेकर घर से बाहर खाना खिलाने के लिए या जन्मदिन मनाने के लिए बाहर निकल रहा था, तो अपने साथ उसने चाकू रख लिया। पूरी तैयारी से उसे अपने साथ ले गया, और जैसे ही तालाब के पास पहुंचा, उसने वहीं पर अपनी मोटरसाइकिल रोककर उसे उतारा और चाकुओं से उस पर बेतरतीब हमला शुरू कर दिया। थोड़ी देर में ही वो बेहोश होकर गिर पड़ी। उसके बाद उसने उसकी गर्दन को भी दबाया। उसे लगा कि वो मर गई। वो उन्हें छोड़कर बच्चों को लेने गया, बच्चों को भी ले आया और बेटी को जोर से घुमा के तालाब के गहरे वाले हिस्से में, जब उसने फेंका तो वो तालाब के गहरे वाले हिस्से में जाकर गिरी। बेटा उस समय रोने लगा। उसे भी 2-4-6 थप्पड़ लगाए और फिर उसे भी इसी तरह गोल चक्कर घुमा के, ताकि जैसे वो डिस्कस थ्रो में लोग गोला फेंकते हैं, तो उस तरह से घुमा के उसने, चूँकि अंधेरा था, उसे ये अंदाज नहीं हुआ ये गिरा कहाँ। उसे लगा जहाँ बेटी गिरी है वहीं ये भी गया, लेकिन ये थोड़ा नज़दीक गिरा बेटा अजय, और वो वहाँ गिरा जहाँ पर जलकुंभी और वो जो जल की लतरें होती हैं वो बहुत बड़ी संख्या में थी। इसलिए वो तुरंत सिंक नहीं किया। हालांकि वो भी तैरना बहुत ज़्यादा नहीं जानता था जितना बेटी जानती थी, लेकिन बेटी तो बीच में गिरी और फिर शायद वो हाथ पैर मारे होंगे और फिर वो वहीं पर डूब गई। बेटे ने बार बार उसी जलकुंभी का या जो और ठोस चीज़ उसे वहाँ मिल रही थी जल से संबंधित, उससे थोड़ी थोड़ी देर में ऊपर आकर सांस लेने की जगह बन रही थी और वो आगे बढ़ रहा था। 10-10:30 बजे की बात रही होगी। 1 बजे तक वो तालाब के किनारे बाहर आ गया। फिर जाकर तब जब उसने फेंक दिया तो जाकर अपनी पत्नी को देखा उसने कि ये मरी है कि नहीं मरी है। अंधेरे में उसे ऐसा लगा जैसे उसकी सांस अभी चल रही है। उसने उसे हाथ से घसीटा और घसीट कर लाकर गहरे जल में उसे फेंक दिया, और संभवतः उस समय उसकी जान थी। इसलिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डूबने से कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू ड्राउनिंग एंड एंटीमार्टम इंजरीज ये आया था। इसका मतलब जब वो तालाब में गई थी उस समय वो जिंदा थी। रामधारी सिंह दिनकर के प्रसिद्ध खंड काव्य रश्मि रथी, मैं कहूँगा जो लोग हिंदी साहित्य के प्रेमी हैं, नौजवान हैं और उन्होंने रश्मि रथी नहीं पढ़ी है, वो ज़रूर पढ़ें। बहुत अच्छा खंड काव्य है। रामधारी सिंह दिनकर की ये हस्ताक्षर पुस्तक है। बहुत सी पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं, लेकिन इसको आप ज़रूर पढ़ें। उसमें उन्होंने लिखा है कि उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। ये बिल्कुल सही है कि जब किसी मनुष्य पर नष्ट होने का प्रभाव होता है तो सबसे पहले उसका विवेक मर जाता है, उसकी बुद्धि कुंद हो जाती है, उसके सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है। तभी वो इस तरह के काम या इस तरह के अपराध खुद करने के लिए प्रेरित हो जाता है। आशा है आप मेरी इन सब बातों से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।